दोस्तों, इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के द राइट पीपल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे बीच अनुज चौहान जी हैं, जो एक स्पोर्ट्स अफसर हैं। मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर वो एक स्पोर्ट्स अधिकारी के तौर पर कार्यरत हैं। आज उनसे खेल जगत से जुड़ी कुछ गतिविधियों के संबंध में उनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार चौहान साहब। चौहान साहब, जैसे कि आपके बारे में बताया जाता है कि भी आप स्पोर्ट्स जगत से जुड़े काफ़ी लंबे अरसे से खेल गतिविधियों से युवाओं को प्रेरणा दे पा रहे हैं। अपने सफ़र के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। यस, मेरा जो बॉक्सिंग का जो सफ़र है वो स्टार्ट हुआ आगरा से। अच्छा। मेरा एजुकेशन भी सारा वहीं से रहा है। उसके बाद 10th अप टू 10th वहाँ से रहा। 10th के बाद फिर मैंने वहीं से बॉक्सिंग स्टार्ट की। मेरे जो गुरु हैं वो अनूप कुमार, जो कि मैरी कॉम के भी गुरु रहे, अरे वाह, बहुत बढ़िया। और उन्होंने ही वहीं से स्टार्ट किया। उन्होंने आगरा से ही उनकी स्टार्टिंग थी, वहीं से उन्होंने मेरे को बॉक्सिंग में स्टार्ट करवाया उन्होंने। अच्छा। और वहीं से फर्स्ट टाइम 89 में मैं स्टेट चैम्पियन बना। अच्छा। वहीं से नेशनल चैम्पियन, वहीं से नेशनल में 3rd पोजीशन ली मैंने वहाँ से। उसके बाद मेरा सिलेक्शन स्पोर्ट्स कॉलेज HU हिसार में, वहाँ पर डॉक्टर KS सोलंकी थे हमारे जो बॉक्सिंग कोच थे, उनके अंडर स्पोर्ट्स कॉलेज HU हिसार में मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर वहाँ से फिर मैं वहीं से जूनियर नेशनल ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी और इंडिया कैंप्स, वहीं से सब कुछ, वहीं से मैं बॉक्सिंग में मेरा करियर वहीं से स्टार्ट हुआ। कितना लंबा सफ़र रहा आपका अब तक बीते सालों का? मेरा 91 से 2001 तक मैं 10 कम से कम 10 ईयर्स करीब मेरा वहाँ रहा है, पूरा बॉक्सिंग का सफर है। अब तक का सफ़र कितना है अब तक का बॉक्सिंग में एज ए ओवरऑल? पूरा 25 ईयर्स करीब। तकरीबन 25 साल का सफ़र बॉक्सिंग के क्षेत्र में। और बॉक्सिंग के बारे में ऐसा माना जाता है कि थोड़ा सा टफ स्पोर्ट्स माना जाता है इसको। उसका क्या वजह है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे चौहान साहब से। चौहान साहब, थोड़ा सा टफ माना जाता है एज कम्पेरेटिव दूसरे स्पोर्ट्स के मुकाबले में, तो ऐसा कुछ है क्या या ये मिथ्स हैं? नहीं, अब तो टेक्निकली ऐसा वो नहीं है। पहले टफ था कि जब जो ग्लव्स होते थे हमारे बॉक्सिंग के, वो अलग ही। अब तो टेक्निक इतनी फास्ट हुई। पहले जूट के ग्लव जो होते थे उसमें जूट वगैरह वो होती थी। अब तो सारा स्कोरिंग गेम्स वगैरह, अब तो मूवमेंट इतने फास्ट हो गए सब में, बॉक्सिंग में भी जी। अब तो सारा स्कोरिंग का गेम है। ऐसा कोई पंच और स्कोर वो सारा वो है। ऐसा कुछ रिस्क वाला ऐसा अब ज़्यादा नहीं। एज ए स्पोर्ट्स बहुत अच्छा, तो पूरा सेफ एंड साउंड है। तो वुमेन्स बॉक्सिंग भी अपने गर्ल्स भी आगे। मुझे याद है दोस्तों कि DAV ही की बात है, आप DAV में रहे हैं कोच। मेरे को किसी यार दोस्त के साथ हम खड़े थे, हम DAV में पढ़ते थे, तो वहाँ पर भी किसी ने ऐसे जैसे कहते हैं ना हुल दे देना, तो मेरे को भी किसी ने हुल दे के बॉक्सिंग के रैंप उसमें राउंड क्या बोलते हैं उसको, बॉक्सिंग रिंग में जबरदस्ती लगा दिया, सामने खड़ा कर दिया। और एक ही किक लगी थी मेरे को, तो मैं तो नीचे उतर आया। एक ही पंच लगा था, किक सॉरी, और वापस आ गया। तो एक है वो, एक अलग तरह का जज्बात है उस विषय पर। हर आदमी आता है नहीं आता है, ये डिपेंड करता है उसकी रुचि पर। यस, ये स्पोर्ट्स को लेकर जो अवधारणाएं हैं युवाओं में, उसके बारे में अगर चर्चा की जाए तो युवा स्पोर्ट्स को आज की डेट में, जबकि इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, आज हर चीज़ मोबाइल पे अवेलेबल है और बहुत सारी चीज़ें, अमूमन स्पोर्ट्स के माध्यम की बात करें तो भी और किसी और विषय की बात करें तो भी, तो सभी चीज़ें अवेलेबल है। फिर स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटीज़ को, क्योंकि जो उसके अंदर पसीना भी बहाना है, उस पर एक्टिविटी भी है और उसके अंदर मेहनत भी है, कहीं ना कहीं गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे भौतिक जगत के इस दौर में, इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट वाले इस दौर में, स्पोर्ट्स को आप कैसे देख पाते हैं चौहान साहब? स्पोर्ट्स तो वैसे ही अभी इतना अच्छी सब देखो, टेक्निकली वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन अब तो हर गेम्स में, स्पोर्ट्स में हर युवा भी इतने, अब तो गवर्नमेंट भी इतनी वो हो रही है, सब युवा भी इतने निकल रहे हैं। अब तो मोटिवेट बच्चे, जो नीचे जनरेशन है वो अपने आप मोटिवेट होकर स्पोर्ट्स की तरफ जा रही है। ओवरऑल बात करें तो अब तो पहले के टाइम में और अब के टाइम में तो मीडिया ने इतना अच्छा वो दिया है, उसको कवर किया है, हर आदमी तक पहुंचा दिया है, गांव में बच्चे तक पहुंचा दिया है स्पोर्ट्स को। हर गांव में पहले जितनी मीडिया का भी बहुत खास रोल रहा है हमारे इसमें भी, इस पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि हर अवेयरनेस जो सबसे ज़्यादा आई है, बच्चों में अवेयरनेस या मदर पेरेंट्स में अवेयरनेस,
स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं आज के दिन। आज स्पोर्ट्स में गवर्नमेंट्स कहाँ से कहाँ बढ़ के उनको सबको प्रोत्साहन दे रही है। आज हमारे देखो ओलंपिक्स में मेडल आ रहे हैं, जी। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल आ रहे हैं। सारे स्पोर्ट्स कहाँ से कहाँ जा रहा है। आज हर युवा स्पोर्ट्स की तरफ, वो एक बार कैरियर अब स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना चाहता है अपना। हर आदमी अब पहले लोग सोचते, पहले एक कहावत थी ना, खेलेगा कूदेगा तो बनेगा नवाब, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा बनेगा तो खराब। लेकिन अब अब खेलेगा कूदेगा तो बनेगा नवाब, तो वाली बात देखिए है। स्पोर्ट्स स्पिरिट्स और स्पोर्ट्स का प्रेम अनुज जी के जीवन शैली में साफ झलकता है। इस 25 साल के बीते दौर में भी आज ये उतने ही ऊर्जा के साथ युवाओं को आह्वान कर रहे हैं कि मीडिया का बड़ा सहयोग है, सरकारों का बड़ा सहयोग है, और फैमिली बहुत जागरूक हो रही है अपने युवाओं को, अपने बच्चों को लेकर के वो स्पोर्ट्स में अपनी ऊर्जा को लगाएं और उससे क्या नाम है देश दुनिया में अपना नाम रोशन करें। इसके साथ हम बात करते हैं कि जौन सा आज का युवा थोड़ा सा, क्योंकि भीड़ तंत्र ज़्यादा, पब्लिक ज़्यादा हो गई है, जैसे कि देखा गया है हर क्षेत्र में गुणवत्ता का थोड़ा सा फर्क आया है, क्योंकि पब्लिक बढ़ जाने की वजह से गुणवत्ता को ढूंढ पाना, उस हीरे को तलाशना, ये अपने आप में एक चैलेंज है। तो ऐसे में आप युवाओं में से उस हीरो को कैसे तलाश पाते, ढूंढते कैसे हो, कैसे पता लगेगा ये युवा ये इस स्पोर्ट्स के लिए। अभी हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू किया है अशोक सैनी जी का, तो जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं मैं चेहरा देख के बता देता हूँ यस कि ये किस स्पोर्ट्स के लिए। यस, वो जुनून बच्चे में अपने आप देखो, एक तो अवेयरनेस में बताया ना, बच्चों में अवेयरनेस, उसको पेरेंट्स भी और वो सब लोग, अब वो बाहर देखता है, टीवी में देखता है, वो भी खुद अपना वैसा बनना चाहता है। स्पोर्ट्स कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है ऊपर, अब हर आदमी। तो अब पेरेंट्स भी ले लेके उनको, बच्चों को भी, और अपने ले लेके आ रहे हैं कोचेस के, छोटे से बच्चे में। अब देखो भिवानी है हमारे बॉक्सिंग में, मिनी क्यूबा बना हुआ है, वहाँ 10-10, 15-15 अकेडमी चल रही हैं। बॉक्सिंग दिन रात बॉक्सिंग, एक बॉक्सिंग विलेज बन गया है, खेल नर्सरियाँ भी हैं, खेल नर्सरियाँ बन गई हैं। तो आज के दिन हर बच्चा ये चाह रहा है कि बस वहाँ जाके अपना स्पोर्ट्स करे, और स्पोर्ट्स कैरियर देखो कितनी अच्छी गवर्नमेंट, कितनी वहाँ से पोस्टर अपने हर फील्ड में उसके लिए, जो अपना एजुकेशन के बाद नहीं ले सकता वो बच्चा अपना पोजीशन ले लेके वहाँ से वो फील्ड में पोस्टर हासिल कर रहा है। हर चीज़ में, पुलिस में, आर्मी में, हर गेम्स में, कहाँ पोस्ट, और कितने। अच्छा, बहुत अच्छी विवेचना दे रहे हैं युवाओं को खेलों के प्रति। खेलों का और क्या फायदा है? ये तो ठीक है कि कैरियर बन जाता है, फिजिकल और मेंटल में कुछ आप लगता है कि उसमें कुछ बदलाव आता है आम आदमी, आम युवा के बदले अगर देखा जाए तो? एक जो स्पोर्ट्समैन होता है उसमें कुछ फर्क पड़ता है क्या? यस, मेंटल सबसे बड़ी बात तो, जब आदमी गेम खेलेगा तो मेंटल ग्रोथ तो अपने आप होगी उसकी। पढ़ने लिखने में भी वो सबसे आगे निकलेगा। पहले कहते थे ना कि स्पोर्ट्स वाला पढ़ नहीं रहा, नहीं, डेफिनेटली ऐसा है कि उसको प्रैक्टिस करता है। पढ़ाई एक एक्चुअली जब वो इतनी प्रैक्टिस करेगा हार्ड पे, तो वो टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन शार्प माइंड सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्समैन ही होता है। अब स्पोर्ट्समैन जो होता है, क्या नाम है, बॉक्सिंग किसी भी गेम में ले लो, इतने उसके जो रिफ्लेक्शंस होने चाहिए वो होते थे। वो जो आदमी शार्प माइंड होगा वो भी, इसीलिए ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में भी अब दिमाग की जरूरत होती है, पढ़ाई में। स्पोर्ट्स को लेकर जो अवार्ड है वो मतलब कि डिस्ट्रिक्ट से लेकर और ऑल ओवर ऊपर तक, जैसे नेशनल इंटरनेशनल, वो कौन से अवार्ड है? अवार्ड जैसे स्पोर्ट्समैन का है वो अर्जुन, जो बेस्ट स्पोर्ट्समैन जो हमारा अर्जुन, सबसे पहले अर्जुन अवार्ड ही है, अर्जुन अवार्ड इंडिया में स्पोर्ट्स के लिए, तो जो खिलाड़ी जो होता है। और जो कोचेस के लिए वो सबसे बेस्ट है, वो सबसे ज़्यादा जो ऊंचा माना जाता है वो द्रोणाचार्य अवार्ड है। द्रोणाचार्य अवार्ड, यस। ओके। इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे कुछ अवार्ड्स हैं इसके? हाँ, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे भी है अवार्ड, अलग। जैसे कि आपने अभी बताया कि युवाओं में स्फूर्ति और ऊर्जा का जो संचार है वो जो आम युवा के वजह से थोड़ा सा अधिक माना जाता है, ऐसा देखा गया है। अभी एक युवाओं को लेकर एक तो पढ़ाई का जोर रहता है, कैरियर को बनाने का जोर रहता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि कैरियर बने बच्चे का, और कैरियर का कंपटीशन बढ़ भी रहा है, जैसे कि देख पाते हैं हम लोग। तो ऐसे में स्पोर्ट्स को ऐड कर पाना क्या उतना संभव हो पाता है या हो जाएगा आम बच्चे के लिए, या उसके लिए कोई विशेष तरह के युवाओं की जरूरत है? नहीं, जो बच्चे, ऐसा नहीं है, स्टडी जो कर रहे हैं, स्टडी के बाद भी उसको गेम्स को, बच्चे स्टडी में भी अच्छे हैं और गेम में भी अच्छे हैं।
हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे जो स्टडी में भी इतने अच्छे अच्छे निकल के गए और स्पोर्ट्स में भी इतने अच्छे आगे नंबर 1 पोजीशन पे आज वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी और ऑल इंडिया इंडस्ट्रीज वगैरह में भी और उसमें ओलंपिक्स वगैरह में भी सारे इतने अच्छे निकल के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, आज के दिन स्पोर्ट्स में उसमें भी अपने एजुकेशन में भी और स्पोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं। देखिए दोस्तों के ब्रिलियंटनेस जिसे बोलते हैं, एक तरह की विशेषज्ञता कह लो, उसकी एक गुणवत्ता कह लो, वो ओवरऑल मापी जा सकती है। युवा कोई भी हो, युवा के अंदर स्पिरिट होनी चाहिए सफलता को हासिल करने की। जो युवा सफल होना चाहता है वो हमेशा से ही हर वर्ग, हर विशेष, हर वस्तु, हर सब्जेक्ट के ऊपर अपनी महारत चाहता है, उस पर आगे बढ़ना चाहता है। और हमारे अनुप चौहान जैसे जो शख्सियत हैं खेल जगत की, उनके सानिध्य में रह के वो और बेहतर काम कर सकता है। ऐसा हमें लगता है कि भाई इसको और बेटर तरीके से किया जा सकता है इनकी गाइडेंस के द्वारा। बॉक्सिंग की बात हुई और अपना खेल जगत की बात हुई, कैरियर की बात हुई, आपकी निजी सफ़र की बात हुई। अभी जैसे युवाओं को लेकर आईटी को और तमाम तरह की जो अपनी आज की जो रोजगार से संबंधित जितने भी वो हैं, उसमें स्पोर्ट्स को लेकर जो जॉब है उनको लेकर आपका क्या कहना है? ये तो चलो कैरियर तो है ही है, तो ये जो जॉब जैसे आप जिसको आप अपने स्पोर्ट्स अफसर की बात कहते हैं या स्पोर्ट्स अधिकारी होते हैं, इस प्रकार की जॉब के लिए कुछ प्राइवेट कुछ अलग तरह का कोर्स करना पड़ता है क्या? हाँ, फिजिकल एजुकेशन जैसे अपने ये एमपीएड हो गया, बीपीएड हो गई, फिजिकल एजुकेशन में जो भी होता है, तो फिजिकल एजुकेशन जो कैरियर स्पोर्ट्स का कैरियर बनना वो अलग है। लेकिन अगर फिजिकल एजुकेशन में और वो जैसे अपना यूजी पीजी सब फिजिकल एजुकेशन में करता है तो वो कैरियर अपना। तो इसमें जैसे कि चौहान साहब ने बताया कि आप युवा होने के नाते, खिलाड़ी होने के नाते, अपना जहाँ पर तमाम तरह के विभागों के अंदर नौकरियाँ निकलती हैं, आर्मी के अंदर निकलती हैं स्पोर्ट्स कोटे के माध्यम से, तो इसी प्रकार के बीपीएड और एमपीएड में कोच बनने के लिए भी आपको इस प्रकार की जो रोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज है वो मिल सकती हैं। एनआईएस कर सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से क्या नाम है इसका, अपना डिग्री डिप्लोमा जो भी है, एनआईएस करने के बाद अब सर्टिफाइड कोचेस होते हैं। सर्टिफाइड कोचेस होते हैं। सर्टिफाइड कोचेस होते अच्छा, हैं। ये जो अपना जिम्स के अंदर जो बच्चे होते हैं, जो जिम ट्रेनर जो होते हैं, उनको भी इसी तरीके की कोई डिग्री डिप्लोमा लेना होता है या वो अलग तरीके का रहता है उसमें? नहीं, एक्चुअली जिम्स में भी ट्रेनिंग, जिम इंस्ट्रक्टर जैसे होते हैं, जिम इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो अपना प्रैक्टिस करने के बाद में देखो जब वो प्रैक्टिस कर रहा है वहाँ पे, तो वो अपना एक उसको पता है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी क्या नहीं करनी है, कौन सी किस मसल्स किसी क्या वो प्रैक्टिकली नॉलेज ले रहा है वहाँ पे। तो वो डेफिनेटली ये है कि वो वहाँ पे बना सकता है। यस, जिम्स में भी अब जिम में अपना कैरियर बना सकता है, अपना ही है स्पोर्ट्स में। युवाओं ने भी जैसे सुना और जो खेल प्रेमी उन्होंने सुना कि द्रोणाचार्य जैसे अवार्ड, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे फेम, नौकरियों में प्राथमिकताएं, एमपीएड बीपीएड करके कोच की भूमिका, द्रोणाचार्य रूप में रहना या किसी भी गुरु के रूप में रहना। इस सफ़र की अगर बात करी जाए तो उसमें युवाओं को लेकर आपका क्या कहना है कि जब आप पिछले 25 साल के अनुभव की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि युवाओं की कोई ऊर्जा में कोई तब्दीली आई है, कोई मानसिकता में कुछ चेंज आया है, या बल्कि एक जैसा ही बच्चा रहता है अनमोल, उसमें से बस हमारी आपकी महारत रहती है उनमें से निकालना? यस, देखो अब तो मैंने कहा ना कि जैसे जैसे बच्चों को अब जैसे टाइम चेंज होता है तो कहते हैं ना, समय काल परिस्थितियां भी चेंज होती हैं। यस यस, तो नो डाउट कि भाई स्पोर्ट्स में फैसिलिटीज आई हैं, यस, उसके बावजूद रुचियां बढ़ी हैं लोगों की। रुचियाँ बढ़ी हैं। अब गांव में लोग इतने टैलेंट, देखो टैलेंट कहीं कम नहीं है। आज के दिन सबसे ज़्यादा इंडिया, बाहर के इतने मेडल आते हैं, अब इंडिया में कितना स्पोर्ट्स कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है। गांव का बच्चा, छोटे से बच्चे में हम वो जैसे आप बता रहे हैं, सनी साहब ने बताया कि क्या नाम है, वो एकदम पहचान चेहरा देख के। तो स्पोर्ट्स में जैसे हम गांव में किसी गांव में टैलेंट इतना है और आसपास के भी देखते हैं कि उन बच्चों को प्रॉपर वो चीज़ें ट्रेनिंग मिल ही नहीं पा रही है। वो बच्चे चाहनी वो, और इतना टैलेंट छुपा हुआ है हर जगह, वो आराम से ये कोचेस के ऊपर होता है कि वो निकाल सकता है, और वहाँ ढूंढ के एक बार पहचान लेता है, नजर ही होती है कोच की कि ये बच्चा प्रैक्टिस कर लेगा, इसको कराओ, उस पर डेफिनेटली ध्यान दिया जाता है और वो निकलता है बच्चा। देखिए दोस्तों, अभी ये जो विषय है वो तन की चेतना का विषय है। इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन तन मन धन आत्मा गुण ज्ञान विवेक बल बुद्धि चेतना 10 सेगमेंट के ऊपर एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर, उनकी विवेचनाओं के साथ मिलकर, उनके एक्सपर्टीज के साथ मिलकर काम करता है। उसमें तन की चेतना की अगर बात की जाए तो चौहान साहब, हमारे अनूप जी,
जो इस उम्र में भी फिट एंड फाइन दिखाई देते हैं, इनकी बाजू में वो ताकत महसूस होती है और हम ऐसा महसूस करते हैं कि आज भी ये युवाओं की प्रेरणा है। मेरे पुराने मित्रों में से एक हैं, तो इनको देखकर हमेशा ऊर्जा का एहसास होता है। जब कभी भी स्पोर्ट्समैन बनना और स्पोर्ट्समैन बने रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। एक साधारण आदमी भी स्पोर्ट्समैन हो सकता है और फिट एंड फाइन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो फिटनेस तो सबसे ज्यादा जरूरी है। फिटनेस तो आज के फिटनेस की दृष्टि से भी, फिटनेस के लिए आज देखो, आज जो फॉरेनर्स है वो है, अब तो फिटनेस की अवेयरनेस इतनी लोगों में इतनी बड़ी है कि लोग अपना जॉब भी करेंगे, उसके बाद जाएंगे और एक्सरसाइज जरूर करेंगे सुबह मॉर्निंग में। अब देखो, आप साइकिलिंग करते हुए आपको सिटी में कितने लोग दिखाई दे जाएंगे। वो ऑफिस भी जाएंगे, ऑफिस के बाद में वो बाहर एक्सरसाइज करने भी निकलेंगे। लोगों को अब पता चल रहा है, या तो किसी में पैंडेमिक के बाद में लोगों को अवेयरनेस आई हो या कुछ भी हो, लेकिन लोगों को एक जागरूकता बढ़ी है लोगों के अंदर कि हमें एक्सरसाइज, अपने आप को फिट रखना है। तो अब लोग एक्सरसाइज और फिटनेस के लिए सबसे ज्यादा वो रहते हैं। एक बड़ा जटिल तो नहीं कहूँगा, थोड़ा गूढ़ सा प्रश्न है जी। जो ऊर्जा होती है किसी भी शरीर की ऊर्जा, वो विशेष तरह की ऊर्जा होती है या कोई, अच्छा ऐसा एक बोला जाता है कि जब खेल के मैदान में जब बहुत सी हम देखते हैं, कुछ फिल्में देख पाते हैं, कभी कुछ स्टोरियाँ मिल जाती हैं, कुछ प्रेरणा स्रोत, कुछ कहानियाँ हमें देखने सुनने को मिलती हैं आम जन समाज से, तो उसमें एक समय ऐसा आता है कि वो जीत की तरफ बढ़ रहा होता है या वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो वो जी तोड़ मेहनत कर रहा होता है। तो उसमें से जैसे मान लो 10 हैं, तो 10 में से एक ही को जीतता, उस जीतने की क्या खास वजह है और उस टाइम वो जो संघर्ष चल रहा होता है उसके पीछे का क्या राज है? जो इन दस जो एक ही क्यों जीतता है उसमें? हाँ। ऐसा नहीं है। देखो, अब देखो, प्रैक्टिस का तो डिपेंड करता ही है कि उस बच्चे को कैसी प्रैक्टिस की हुई है, कैसी नहीं की हुई है। एनर्जी तो लेवल तो उसका डेफिनेटली वो है कि ऊर्जा उसकी वो होती है जिसने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, जिसके एंडोरेंस, जिसे हम एंडोरेंस का नाम दे देते हैं। एंडोरेंस है, अगर उसके पास अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, एंडोरेंस है, वो दूसरे वाले को दोनों में से जो जिसके अंदर अच्छी एंडोरेंस है वो जीतेगा। ऊर्जा का तो बहुत प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं है। मेरा प्रश्न प्रैक्टिस का मेन ये है, आप मतलब जो प्रैक्टिस, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो उस युवा में या कुछ खिलाड़ी में, कोई भी हो, चाहे युवा हो चाहे खिलाड़ी हो, कोई भी हो, उसके अंदर जो ऊर्जा भरी होती है, और वो जब कनेक्ट करने की बात हो रही, तो वो एक क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मैंने भी देखा है, उसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि उस समय एक कनेक्टिविटी होती है, नेचर से कनेक्टिविटी, जिसे मैं बोल पा रहा हूँ, अगर आप समझ पाए उस विषय को। जब तक वो कनेक्टिविटी नहीं होती तो वो जज्बा कई गुना होकर बार वापस नहीं आता, वो बाउंस बैक नहीं करती वो चीजें अंदर से। आप इससे सहमत हैं? यस चैतन्य, देखो अंदर आपके अंदर जो पावर है, ऊर्जा है, वो ऊर्जा है जो, वो तो आपको अपने आप ही जो आदमी अपने आप निकालनी पड़ती है अंदर से। टैलेंट आपके अंदर है, सब कुछ है, ऊर्जा आपके अंदर है, पावर है, उसको आप अंदर दबा के रखोगे तो वो जब निकलेगी वो तो अपने आप ही वो आपको रूप वो ले लेगी। तो आपके अंदर, हर आदमी के अंदर है, उसको निकालने के लिए उसको खुद करना पड़ता है। वो गुरु चाहिए उसके निकालने के लिए, और वो ताकत लगाने वाला वो बच्चा या युवा चाहिए। यस एनर्जी सबके अंदर है, सबके अंदर पावर है, सबके अंदर जो कहते हैं ना, जिसको कैसी शक्ति है, वो सब कुछ है अंदर है। लेकिन एक अच्छा गुरु उसको जब मंच मिल जाए, वो नजर ही पहचान पाती है कि ये अच्छा बच्चा निकलेगा, तो उसके ऊपर प्रैक्टिस कराई जाए तो उसको ये डेफिनेटली निकलेगा बच्चा। मेरे इस प्रश्न का जो थोड़ा सा घुमाकर कहने का या किसी को थोड़ा डेप्थ में कहने का सिर्फ इतना भाव था कि जो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर रहती है, उसके नए नए रूप हैं, उसको कई रूपों में हम चैनलाइज करते हैं अपने दिनचर्या के अंदर। तो युवा या कोई भी स्पोर्ट्स स्पिरिट लेने वाला बच्चा या कोई भी युवा या कोई भी बुजुर्ग या कोई भी हो सकता है जो खेल प्रेमी हो सकता है, उसको, क्योंकि बहुत से ऐसे बुजुर्ग हमने देखे हैं जो 80 साल में, 60 साल में, 65 साल में जाकर भी स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ अपने बाइसेप ट्राइसेप बना लेते हैं, बहुत अच्छी बॉडी बिल्ड कर लेते हैं। तो वो कोई स्पोर्ट्समैन नहीं होते, लेकिन फिर भी वो उसके प्रति एक चेतना जागृत हो जाती है कि नहीं, मुझे फिट एंड फाइन रहना है। तो आदमी को या इंसान को ऊर्जा को चैनलाइज करने के साथ साथ, उस अपने आप को फिट और फाइन करने के साथ साथ, और अपने अंदर जो ऊर्जा बह रही है उसको चैनलाइज करके उसको एक नया स्वरूप देने के साथ साथ एक अच्छे गुरु और एक अच्छे मंच की तलाश करने में हमेशा अपनी भूमिका का निर्वाह करते रहना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा स्पोर्ट जगत से जुड़े हुए लोग मानते हैं। इसमें अभी जैसे एक चीज़ आती है कि भाई युवा चाहते हैं कि भाई हम अपने आप को फिट पे रखें, और फिट रखते हुए हम आगे जब हम बढ़ें तो वो प्रैक्टिस बनी रहे, और किन्हीं कारणों से प्रैक्टिस छूट जाए, परिस्थितियाँ चाहे कोई भी रहे,
तो और वो दोबारा से उस कैरियर को दोबारा अडॉप्ट कर सकता है क्या, या बस उसको फिर वो युवा तक ही रहता है वो कैरियर उसका, नहीं, अगर प्रैक्टिस करके, या कोई एज बार है इसमें अभी? नहीं एज बार तो डेफिनेटली सब में होती है। एज बार तो जब आप एक तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो और उसके बाद आप उस चीज़ को छोड़ देते हो 5-6 साल मतलब के जैसे बाद। कहते हैं भाई इसको एज बार, इस तरीके से कह सकते हैं भाई एज ग्रुप है उसका, एज ग्रुप है, जूनियर, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर्स, तीनों 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 एज ग्रुप उसका है। क्या टाइम, उसका उम्र क्या है? उम्र ये है कि सब जूनियर जूनियर, में क्या है जैसे? जूनियर अबव 19 जो है, 19 है वो जूनियर, जो नीचे 19 से नीचे वो जूनियर है। अब 19 से ऊपर सारा सीनियर्स कैटेगरीज में आ जाता है। और 17 to 19 जूनियर है, 17 से नीचे सब जूनियर्स है। ओके। और 19 से ऊपर जो भी है वो सीनियर्स कैटेगरी में आ जाता सारे है, senior। तो सारे स्पोर्ट्स। तो मैक्सिमम आगे जितना जब तक वो पढ़ रहा है तब तक वो कहीं भी स्पोर्ट्स में एक्टिविटी में भाग ले सकता है। यस। तो एज ग्रुप का भी थोड़ा सा इसमें क्राइटेरिया रहता है दोस्तों, कि अगर आप पढ़ते रहे कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जिसमें जो भी शिक्षा ले रहे हैं आप, जहाँ कहीं भी इंस्टीट्यूट में, संगठन, जो भी आपके जो भी संस्थान है, और उसमें अगर एज की अगर ध्यान रखा जाए तो एज को ध्यान में रखे थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ऐसा समझ सकते हैं हम युवाओं के नाते या एक स्पोर्ट्स मैन होने के नाते। अभी एक चीज़ और नई आई है कि आजकल खेलों को लेकर बड़े अच्छे अच्छे मैदान आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी आ रहा है, बिल्कुल। गवर्नमेंट भी काम कर रही है। तो यस। कोई बेसिक कोई डिफरेंस महसूस करते हैं, या लगभग सारा स्ट्रक्चर एक जैसा ही है? नहीं, अब तो गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर के आने, तो प्राइवेट तो हर चीज़ आने से के बाद तो ऐसी चीज़ को बूम मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर से इतने कूद पड़े, सारी चीज़ें स्पोर्ट्स में भी आ गए, अब तो गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी सारे मिलके, दोनों मिलके ही इतना अच्छा एक अच्छा स्कोप बन गया है। अच्छा स्कोप बन गया। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सब कुछ इतना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सारी चीज़ों कहाँ से कहाँ फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उनको प्रोवाइड कर रहे हैं सब स्पोर्ट्समैन को, तो सब निकल के आ रहे हैं इतने अच्छे जैसे को। दोस्तों, जैसे कि अनुप चौहान जी ने बताया कि आज प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है, स्पॉन्सर्स भी हैं, और बहुत बड़े लेवल पर खेल प्रेमी भी हैं जो उनको बढ़ावा दे रहे हैं। और ऐसे में युवाओं को चाहिए कि भाई वो अपने रुचि से जुड़े हुए विषयों को, अपने रुचि से जुड़े हुए खेल को, उसको किसी अच्छे मार्गदर्शक के साथ एसोसिएट होकर अपने जीवन में उसको अपना आत्मसात करे, उसको धारण करे, उसके साथ एसोसिएट हो। और उसमें अगर उम्र अभी बची हुई है, एज ग्रुप है और वो स्टडी कर रहा है, तो नेचुरल उसको उसके साथ जुड़ना चाहिए। और अगर उसकी एज नहीं है तो खेल प्रेमी होने के नाते उसको खेल के साथ जुड़ना चाहिए, ताकि उसका हेल्थ बढ़िया रहे, ताकि उसको वेल्थ अच्छी मिले। यस। और इसमें जब वो उम्र का तगाजा, हालांकि वो एज ग्रुप सिर्फ हमारे शिक्षा जगत तक नहीं है, उसके बाद भी जब वो फैमिली मेंबर हो जाता है, फैमिली वाला हो जाता है, उसमें भी रहकर वो अपने आप को भी फिट रखने के लिए फैमिली में भी रहकर कर सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। बिल्कुल। और आफ्टर 60-80 तो खैर आम ही कहता है कि भाई एक बार अपने आप को फिट रखना चाहिए। नहीं, फिटनेस तो किसी भी उम्र पर देखो, फिटनेस तो हर किसी भी उम्र पे थोड़ी सी जरूरी है व्यस्तताओं सबके के लिए। थोड़ी व्यस्तताओं के चलते हम लोगों ने एक स्ट्रगल रहता है कि भाई यार व्यस्तताओं के चलते हम टाइम नहीं निकाल पाते। लेकिन जब अब निकालना जरूरी है, निकालना बहुत जरूरी है। फिटनेस जरूर, अगर हमें अपने आप ही एक्टिव रखना है अपने आप को, तो हर आदमी, ये तो ज़्यादा हर आदमी स्पोर्ट्स करे। फिटनेस जरूरी है, और फिटनेस जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। यस। तो आज इस साक्षात्कार को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, कुछ चर्चा करते हुए जो हमने आज आप लोगों के बीच चौहान साहब से साझा करी है, चौहान साहब से विदा लेते हैं। कोई मैसेज चौहान साहब हमारे मंच के माध्यम से, द राइट पीपल के माध्यम से देना चाहें तो हमें अच्छा लगेगा युवाओं के लिए। द राइट पीपल इस चैनल के माध्यम से आप कोई मैसेज देना चाहें युवाओं को? मैसेज यही है कि सबसे इतना अच्छा, सब युवाओं के लिए भी और सब लोगों के लिए भी, कि सब बढ़ चढ़ के अब बाहर निकल के आए, इसको अपना टैलेंट बाहर निकालें। सबके अंदर टैलेंट है, सब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई टैलेंट ना हो वो। लेकिन अब किसी के कारण वो टैलेंट अगर लोगों में छुपा हुआ है, उस टैलेंट को निकालें बाहर। और वो जब निकलेगा तो बाहर, वो बहुत बाहर निकल के बम का रूप लेके बाहर निकलेगा, और फिर वो आदमी अपने आप ही चमकता है बाहर। तो अपने आप जो अंदर टैलेंट है, लोगों को बाहर निकालें और आए सब लोग बाहर। वैसे तो चर्चा प्रचर्चा हमारी इसके बाद भी होती रहेंगी, और किसी बड़े मंच के साथ निश्चित तौर पर चौहान साहब को अपने इलेक्ट्रन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के किसी प्रोजेक्ट के साथ हम जोड़ना प्रयास करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, नॉट लीस्ट, जैसे कहते हैं कई बार है ना, साधनों का अभाव हो जाता है स्पोर्ट्समैन को, और वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है, या अंदर बहुत अच्छा उसका जज्बात है, तो उस केस में उसको क्या करना चाहिए?
वो कैसे अपने आप को प्रूव करे, उसको कैसे वो मंच मिले, ये बड़ा अमूमन देखने को मिलता है कई बार। साधनों का अभाव अब नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे अब हर जगह स्टेडियम्स हैं, हर जगह स्पोर्ट्स की जैसे पारिवारिक परिस्थितियां, जैसे अब पारिवारिक स्थितियों में से देखो, वो तो बाहर आना पड़ेगा उसको, ऐसा नहीं है खुद ही अपने आप ही वो अंदर एक स्ट्रगल आती है। जुनून जिसमें होता है उसके सामने कुछ नहीं होता। जब वो अब तो हर जगह इतना स्टेडियम्स हैं, हर जगह वो है, स्पोर्ट्स की इतनी फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है, हर जगह कोचिंग है। स्पॉन्सर भी मिल अब जाता जिस है। बस अपने अंदर सबसे बड़ी बात है अपने अंदर जुनून जगाना युवा को, और कोचेस को वो राइट डायरेक्शन बच्चों को ढूंढना कि गांव-गांव में जहाँ टैलेंट छुपा हुआ है, कहीं भी छुपा हुआ है, अभी भी आप राइट पीपल की वजह राइट युवा देखना। राइट युवा देखना। अभी भी ऐसा है कि हर जगह युवा हम देखते हैं ना, जो युवा बाहर भी कहीं भी आप निकल जाओगे, ऐसा नहीं है स्पोर्ट्स कहीं बच्चा जो भी घूम रहा है, सब कुछ ऐसे ऐसे बच्चे हमने देखे हर जगह एनजीओज वगैरह हैं, वहाँ हैं जो चला रहे हैं लोग, वहाँ स्पोर्ट्स बच्चे हैं, वो निकलेगा टैलेंट अपने आप ही निकल के आएगा। जो वो है राइट टाइम बच्चे कोचेस को ढूंढना पड़ेगा, सही और समय वो पर जुनून सही वो जुनून जगाना पड़ेगा, वो सही समय पर सही चुनाव, सही दोनों पक्षों को। Yes, yes, yes. तो इस शुभकामनाओं के साथ कि सही समय पर सही चुनाव दोनों पक्षों का, चाहे वो युवा हो और चाहे वो स्पोर्ट्स खिलाने वाले संगठन हो, संस्थान हो, या कोचेज हों या गुरु हों, दोनों को मिलकर खेल जगत को आगे बढ़ाने में निश्चित तौर पर आगे आना होगा। तभी ये खेल जगत के जो हीरे हैं वो और ज़्यादा पॉलिश होकर, और ज़्यादा चमक देकर देश दुनिया में हमारा समाज का और खेल जगत का नाम रोशन कर सकेंगे। हम इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अलविदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अनुज चौहान जी की एक्सपर्टीज़ हमारे साथ जुड़े हुए युवाओं को हमेशा मिलती रहे। उनकी इलाइटमेंट, विशेषकर ये आपके जानकारी में एक और चीज़ बता दूं कि ये अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं। Yes. और सहज सहज योग से इनका रुझान है, और सहज योग को लेकर इन्होंने एक रिसर्च भी करी है, और उस रिसर्च के साथ जुड़कर ये युवाओं को उससे जोड़ के आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि ये हमारे साथ भविष्य में जुड़ेंगे। नमस्कार। you